जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का आपके इस परिवार में स्वागत करता हूं। अगर आप इस परिवार में नए हैं तो अपने परिवार को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का एकमात्र तरीका है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपके एक और लाइक शेयर से ही किसी की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि ये वोकेब को रटते रटते बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब से हम ये जुगाड़ लेकर आए हैं ये, और यकीन मानिए बच्चा एक ही बात बोलता है कि जी अब वोकेब से डर नहीं लगता। तो चलो शुरुआत करते हैं आज से। ब्लैक बुक के 21,000 वर्ड कैसे याद होंगे? तो भाई साहब लिखा है कि ऐसे याद होंगे। कैसे याद होंगे? कि रटने की नहीं, समझने की ट्रिक्स है। एक बार पढ़ो, लाइफ टाइम याद करो और एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये देसी जुगाड़ वाला आपको यहां पर पढ़ा रहा है। तो फिलहाल देखिएगा आज का वर्ड कौन सा है। कमेंडेबल। आखिर इसका अर्थ क्या निकलता? डिजर्विंग प्रेज। जो डिजर्व करता हो क्या? प्रशंसा, उसको बोलते हैं क्या? प्रशंसनीय। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको मैं एक वर्ड पहले थोड़ा सा सिखा देता हूं। कैसे? कि जो वर्ड, ये वर्ड जहां से बना है वो वर्ड है आपके पास में कमेंट। कौन सा है? कमेंट। मैंने कहा कमेंट से ही आपका वर्ड कौन सा बना? कमेंडेबल। कमेंट से बनेगा कमेंडेशन, जो एग्जाम में आपके रिपीट होता है, कई बार वो वर्ड आया है। ये कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। मैं ऐसा करता हूं ये। कैसे? जैसे आपने खिलाड़ी का नाम सुना होगा, कोई सा भी खिलाड़ी उठा लीजिए, चाहे आप हार्दिक पांड्या का नाम ले लीजिए, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है ये। मैंने कहा ये ऐसे खिलाड़ी है जो कम 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 यानी कि आना। और कब आते हैं खेलने के लिए? एंड में खेलने आते हैं। ये कब आते हैं? एंड में। और भाई साहब अपनी टीम को जिता ले जाते हैं। तो लास्ट में खेलने आते हैं, यानी एंड में खेलने आएगा, वो टीम को जिता ले गया। ऐसे खिलाड़ी की हर व्यक्ति क्या करेगा? प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा ये। और इसी कमेंट से क्या बन गया? कमेंडेबल। तो याद करने की नीड नहीं है। एक और याद करवा दूं भाई साहब, जो लोग मेरिट में आते हैं ना, वो डिजर्व करते हैं क्या? प्रशंसा, यानी कि प्रेज। उसके बाद देखिएगा वर्ड है कमिटमेंट। ये तो याद होगा आपको, ये कमिटमेंट करना एक तरह से ये इजी वर्ड है मेरे हिसाब से, इसको याद करने की नीड नहीं है ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड आपके पास में यहां से कमिटेड, ये भी याद होगा, प्रतिबद्ध होना एक तरह से, ये डिवोटेड होना, ये डेडिकेटेड होना। कॉमन, ये भी एक इजी, देखो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य होता है जी। चलो हाँ, ये अच्छा वर्ड है ये। कॉमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस इसका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। अब मैं यहां पर पता है क्या करने वाला हूं? आपको दो वर्ड और अच्छे याद कराऊंगा जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक तो भाई साहब ये वर्ड, और एक भाई साहब ये वर्ड। चलो मैं इसको भी याद करवा ही देता हूं यार, क्यों टेंशन लेने इतनी ये। और आप कहें तो मैं तो कहता हूं इसको भी याद कर ही लेते हैं ये। चलो करवा देता हूं, पहले इसको देखो। ये मैंने कहा इसका मतलब होता है शोरगुल, यानी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नॉइजी डिस्टर्बेंस। इसका अर्थ क्या निकलता है? शोरगुल करना, हो हल्ला करना, अशांति कह सकते हैं, हलचल कह सकते हैं ये। तो कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। मान लो हम सारे के सारे स्टूडेंट अभी यहां पर, जैसे आप सारे के सारे पढ़ रहे हो ये, ठीक है, आप सारे के सारे जो पढ़ रहे हो ये, और अचानक से पता चला बाहर से कोई कम 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 कम। कम यानी क्या होता है? आना। कम का मतलब क्या होता है? आना। कोई बाहर से आता है, और वैसे भाई साहब कैसे आता? मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। यानी अगर मान लो कोई बाहर से आएगा और मोशन पूरी गति के साथ आया, तो पूरी क्लास में क्या डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इसका अर्थ यही निकलता है डिस्टरबेंस, यानी हलचल, अशांति, उसी को बोलते हैं हल्ला गुल्ला। उसके बाद देखिएगा आपका मतलब क्या होता है? ऊपर। रोरिंग करना यानी कि दहाड़ना। अगर आपके ऊपर शेर दहाड़ने लग जाए, वाह, तो मैंने कहा आप क्या करेंगे? हो हल्ला करेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। इसका अर्थ निकलता हो हल्ला करना। ये चलो ये याद कराऊं। देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, देश में ऑयल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए चारों तरफ क्या मची है? डिस्टर्बेंस, हलचल, अशांति एक तरीके से। ये बसल का मतलब पता है क्या होता है? जल्दीबाजी होता है, हड़बड़ी होता है। बस में कई बार आदमी टल्ली होकर चढ़ जाता है। टल्ली होकर, हाँ टल्ली होकर चढ़ गया, हड़बड़ी मचा देगा पूरी बस के अंदर, जल्दीबाजी करेगा ये। इसको कैसे करेंगे? ट्रैंक्विलाइजर एक इंजेक्शन आता है। जैसे मान लो कोई टाइगर है जी, और भाई साहब जंगल से निकलकर पब्लिक एरिया में आ गया। अब पब्लिक क्या करे? पब्लिक भाई साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कॉल करेगी, वो लोग वहां से आएंगे। अब वो कोई शक्तिमान तो है नहीं, वो क्या करेंगे? उनके पास एक इंजेक्शन होगा, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। वो लगाते ही पूरी तरह से शांत हो जाएगा जानवर। यहां देखिएगा मैंने कहा कैसे याद किया था। कम का मतलब आना, और कब आना? एंड में। एंड में खेलने आता है हार्दिक पांड्या, 2 4 5 10 बॉल खेलता, टीम को जीता ले जाता है। इसलिए उस खिलाड़ी की हर कोई प्रेज यानी कि प्रशंसा करता है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धता, इसी वर्ड है, कमिटेड होना। कॉमन यानी सामान्य। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस।
कम डिस्टर्बेंस इसका साइनो पूछता है, ध्यान रखना एग्जाम में ये। कम का मतलब क्या होता है भाई साहब? कम यानी होता है आना, ठीक है। मोशन का मतलब क्या होता है? गति होता है। अब कोई इंसान अगर मान लो पूरी गति के साथ में अगर आ रहा है, बाहर से पूरी गति के साथ में आया ये, और मैंने कहा पूरी क्लास में क्या मचा दी? हलचल, अशांति। इसका अर्थ ये निकलता है हलचल यानी कि अशांति है। उसके बाद देखना कॉम्पैक्ट, ये तो कॉम्पैक्ट डिस्क सुनी होगी आपने। सघन, सघन का मतलब डेंस होता है, डेंस यानी घना हो एक तरीके से। ये इजी वर्ड है, इसको रहने दो। ये आपको याद नहीं करना, पता है क्यों? क्योंकि मैं भी आपको एक वर्ड याद कराऊंगा, पता है कौन सा? उससे पहले मैं दूसरा वर्ड याद कराऊंगा, पता है कौन सा? बोलेगी जी ये कराऊंगा, पीटी। जब उसके घर वालों से वो पीटी ना, मुझे तो बेचारे को देख देख के दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई जब पीटी तो ये। अब मैंने कहा इसको क्यों याद नहीं करना, वो जरा देखना, ये रहा। सहानुभूतिपूर्ण का मतलब होता है भाई साहब जिसमें दया की भावना हो, सिंपैथी की भावना हो। तो कैसे याद करोगे? देखिएगा, कम 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 यानी क्या होता है? आना। वो आई और भाई साहब उसको क्या देके चलेगी? पैसे देके चलेगी। किस चीज के लिए? खाने के लिए। अब वो आई और उसको खाने के लिए पैसे देके चलेगी, इसका मतलब इसने इस पे क्या दिखाई? दया दिखाई, सहानुभूति दिखाना, यह अर्थ निकलता है। और ये वर्ड आपका यहीं से तो बना है। अरे भाई जब वो वर्ड याद हो गया तो इसे क्यों करेंगे याद हम? तो देखो जी, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये वर्ड। उसके बाद देखिएगा, एक और याद कराऊं, इससे भी खतरनाक, जो आपके एग्जाम के लिए टॉप 20 में रिपीट होता है वर्ड, पता है कौन सा? ये वर्ड। अब आप कहेंगे कैसे याद करें भाई साहब? इसका अर्थ निकलता है इनसेंसिटिव, जिसमें कोई फीलिंग नहीं हो, कोई दया की भावना नहीं हो। ये इसका एंटोनिम्स है। और ये एग्जाम में तो भर भर के पूछा हुआ है। आप अगर नए हैं इस चैनल के ऊपर तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे भी इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर आपके पास पहुंचता रहेगा। फिलहाल देखिएगा कैसे याद करोगे ये। इसको ऐसे याद कर लो जी, ये कैसे? मैंने कहा जैसे मान लो कोई हीरोइन है जी, और उसको गुंडों ने पकड़ लिया। अब हीरो उसको बचाने के लिए जाता है। जैसे ही वहां बचाने के लिए जाता है, और गुंडा जो विलन है पता क्या कहता है अपने छोटे मोटे गुर्गों से? अरे खल्लास कर दो सबको। क्या कर दो? खल्लास कर दो। इसका मतलब इस गुंडे के अंदर कोई काइंड फीलिंग है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई दया की भावना नहीं है ये। इसका अर्थ निकलता है कोई दया की भावना ना होना। यहां है कंपेल। कंपेल का मतलब फोर्स करना। पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ये मैंने कहा ये वर्ड मैंने करवाया था पिछली क्लास में, ये कोर्स और फोर्स याद करवाया था ना ये। अब यहां से देखिएगा, ये इसका अर्थ निकलता है किसी को फोर्स करना, मजबूर करना। देखो इतनी इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब कैसे याद करोगे जरा देखिएगा। कम 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 यानी कि आना, पहले। कंपेल मतलब पहले। मैंने कहा एक सर थे और उन्होंने क्लास में कहा कि बेटा सबसे पहले तुम ही क्लास में आओगे। तो उस बच्चे को क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है। इसका अर्थ निकलता मजबूर करना, फोर्स करना। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता, एबिलिटी कह सकते हैं, एक्सपर्टीज कह सकते हैं। ये तो इजी वर्ड है ये, कंपटीशन से याद कर लेना एक तरह से, ये इजी वर्ड है ये। अब यहां देना कॉम्पैक्ट यानी सघन होता है। देखो कम का मतलब आया, वो आई और उसको पैसे देके चली गई। किस चीज के लिए? खाने के लिए। अब खाने के लिए कोई पैसे देके गया है तो इसका मतलब उसमें सिंपैथी की भावना है, सहानुभूति की भावना है, दया की भावना है। ये इसका अर्थ निकलता है। और भाई साहब इसी से ये वर्ड बना है, तो एक याद करो और दूसरा फ्री करो। मैंने कहा कम यानी कि आना। बच्चे से सर ने क्या कहा? बच्चे तुम ही पहले आओगे, तुम ही पहले आओगे, तुम ही पहले आओगे, यानी उसको क्या किया जा रहा है? फॉल्स किया जा रहा है ये। फिर मैंने कहा ये योग्यता यानी कि एबिलिटी। ये कॉम्पिटेंट सक्षम होता है एक तरह से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सुना हो आपने, सक्षम अधिकारी एक तरह से, इजी वर्ड है ये। फिलहाल यहां देखिएगा। अच्छा रुको, अब इजी है तो कुछ और तो याद करवा ही देता हूं जो इजी नहीं है। अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? जो स्किल्ड हो, दक्ष हो, निपुण हो। कैसे करोगे? मैंने कहा भारत सरकार को अपने डिपार्टमेंट के अंदर वही व्यक्ति चाहिए जो स्किल्ड हो। इसका अर्थ निकलता है स्किल्ड। ये बहुत बार रिपीट हुआ है भाई साहब, भर भर के रिपीट हुआ है। और कहां कहां बताऊं ये आपके एग्जाम में साइनों में भी रिपीट होता है, एंटोनिम्स में भी रिपीट होता है, और वन वर्ड में भी भर भर के रिपीट होता है। कैसे करोगे जरा देखिएगा। कम 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 कम। प्लेस यानी क्या होता है? जगह। हमारे देश के कई साधु संत ऐसे हैं जो कम जगह में रहकर भी अपने आप से क्या होते हैं? आत्मसंतुष्ट यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड।
कम जगह में रहकर भी क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड। इसका अर्थ निकलता सेल्फ सेटिस्फाइड। अभी मैं आपको दो वर्ड और याद कराऊंगा। कौन सा? एक वर्ड तो कराऊंगा स्मग। आपने देखा होगा कई लोग स्मगलिंग करते हैं और वैसा स्मगलिंग कर करके वो अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हैं। इसका अर्थ निकलता है क्या? सेटिस्फाइड। ये चलो ये भी करवा दूं। किसी टीचर का कंटेंट अगर अच्छा होगा तो भाई साहब बच्चे क्या रहेंगे, उससे सेटिस्फाइड रहेंगे। ये उसके बाद देखना, कॉम्प्लेक्स एक इजी वर्ड है यानी कि जटिल, लेकिन मैंने कहा कि कुछ तो याद कराऊं। अगर ये इजी है तो भाई दूसरा याद करा दो। कौन सा? ये रहा। इंट्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है क्या? इसका अर्थ निकलता है भाई साहब जटिल यानी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। कैसे याद करोगे? एग्जाम में अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको वही बच्चा करेगा जिसको क्या आती हो, ट्रिक आती हो। देखना, ये क्या आती हो, ट्रिक आती हो। जिसको ट्रिक आएगी ना वही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ये इसका अर्थ निकलता है कॉम्प्लेक्स। ये उसके बाद एक और याद करो, कन्वोल्यूशन थ्योरम सुनिए। फिजिक्स में शायद आती है, मेरे फिजिक्स का पता नहीं, मैथ में आती है कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसको समझना आपकी बस की बात नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरम है ये। और कराऊं? अरे टेंगल यानी रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जो आपसे होते नहीं है। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। अब इसे याद मत करो, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है आपके साथ कि आपको जो चीज याद करनी है ना वो आप करते नहीं हो, और जो नहीं करना है उसको कर लेते हो। कैसे? जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं ये याद कराऊंगा जी, मीक का मतलब होता है ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। कैसे याद करोगे? मी यानी कि मुझे, और मुझे तो भाई साहब एक ऐसा बच्चा पसंद है जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो। जिस दिन वो बच्चा क्लास में नहीं आएगा ना, सबके सब लोग उसको क्या करेंगे, मिस करेंगे। कौन से बच्चे को? ओबीडियंट, जो आज्ञाकारी बच्चा होगा। इसको कैसे याद करना बताइए? ये याद कर लो। नहीं नहीं, अरे कहां गया, रुको रुको रुको, यहां आएगा। अरे आया ही नहीं बड़ी, वो एक मिनट, कहां गया, ये रहा। कंप्लाई, इसका मतलब आज्ञा का पालन करना। ये कर लोगे तो वो वैसे याद हो जाएगा। कैसे? देखो जी, कंप्यूटर जो होता है ना, उसको जो हम कमांड अप्लाई करते हैं, कंप यानी कंप्यूटर को जैसा अप्लाई करोगे वो वैसे मान लेता है। जो आप कमांड देंगे वही मान लेगा, यानी वो आज्ञा का पालन करेगा। और इसने वाई को हटाया और क्या लगा दिया? IANT यानी आज्ञाकारी। तो आज्ञा का पालन करना या आज्ञाकारी। तो जब वो याद हो गया भाई, कंप्यूटर को जो आप अप्लाई करोगे वही तो बात मानता आपकी। फिर देखना, कॉम्प्लिकेटेड एक इजी वर्ड है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड अभी मैंने आपको याद करवा ही दिया। ये फिलहाल देखिएगा, यहां लिखा है कॉम्पिटेंट, ये इजी वर्ड है। कम यानी कम, प्लेस का मतलब होता है जगह। अरे कम जगह में रहकर भी हमारे देश के साधु संत क्या है, अपने आप से सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। और भाई साहब ये जो वर्ड है ना, वो बना है यहां इस जगह से। मैंने कहा कंप्यूटर को जैसे ही कमांड देते हैं, जैसे कंप्यूटर कमांड देंगे वो वैसे ही कमांड ले लेता है, यानी कि वो आज्ञा का पालन करता है। और कंप्लाई से ही ये आपका वर्ड बना है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल होता है। ये वर्ड आपके पास में ये हो ही गया। अब कंपोज करना, ये तो इजी वर्ड है, कंपोजर सुना होगा आपने, रचना करना, इसका शांत भी मीनिंग निकलता है ये। चलो जी, कॉम्प्रहेंसिव, ये भी एक इजी वर्ड है। कॉम्प्रहेंसिव विस्तृत होता है एक तरह से, ये कंप्लीट कह सकते हैं। ये अच्छा वर्ड है और एग्जाम में रिपीट भी अच्छा होता है ये। तो इस वर्ड को याद करेंगे ना, देखो कैसे याद करेंगे ये। मैंने कहा कौन क्या, सब जानते हैं जब पेपर पर लगी होती है क्या, सील। भाई साहब क्या लगी होती है? सील। कौन क्या सब जानते हैं जब पेपर पर सील लगी होती है तो क्वेश्चन क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं। उसके बाद देखना, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। कैसे याद करोगे? अरे कौन क्या, कौन क्या, सीधा साधा आदमी तो हर किसी की बात मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। यहां देखना, ये मैंने कहा कंप्यूटर को जैसा बोलोगे वो वैसी कमांड लेता है, यानी आपकी आज्ञा का पालन करता है जी। ये कंपोज एक इजी वर्ड है, कॉम्प्रहेंसिव इजी वर्ड है। मैंने कहा कौन क्या, सब जानते हैं। भाई साहब जब पेपर पर सील लगी होती है तो क्वेश्चन हाइड होते हैं। और मैंने कहा कौन क्या, सीधा साधा आदमी तो किसी की बात को स्वीकार कर लेगा। आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा आप अपना मत यहां पर प्रकट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि चीज आपको कैसे पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और उसी के बेस पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। कल मिलेंगे एक बार फिर नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। जय हिंद।